जय श्री राम। क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ वरदानों के बारे में? क्यों मिला इन राक्षसों को वरदान और कैसे किया देवताओं ने राक्षसों का विनाश? जब हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ राक्षसों के वध से भरे पड़े हैं। राक्षसों ने तबाही मचा रखी थी। राक्षस भी ऐसे ऐसे वरदानों से एक्टिवेट थे कि दिमाग घूम जाए। किसी को वरदान यह भी था कि वो दिन में मरेगा न रात में, न आदमी से मरेगा न जानवर से, न घर में मरेगा न बाहर, न आकाश में मरेगा न धरती पर। उसी तरह दूसरे को भी यह वरदान था, वे भगवान भोलेनाथ और विष्णु के संयोग से उत्पन्न पुत्र से ही मरेगा। तो ये किसी को वरदान था कि उसके खून की जितनी बूंदें धरती पर जमीन पर गिरेगी उसकी उतनी ही प्रतिलिपि पैदा हो जाएगी। तो कोई अपने नाभि में अमृत कलश छुपाए बैठा था, लेकिन हर राक्षस का वध भी हुआ। हालांकि सभी राक्षसों का वध अलग अलग देवताओं ने अलग अलग कालखंड एवं अलग अलग प्रदेशों में किया, लेकिन सभी वध में एक चीज कॉमन रहा कि किसी भी राक्षस का वध उसका स्पेशल स्टेटस हटाकर अर्थात उसके वरदान को कैंसिल करके नहीं किया गया कि तुम इतना उत्पात मचा रहे हो इसलिए हम तुम्हारा वरदान कैंसिल कर रहे हैं, और फिर उसका वध कर दिया। फिर भी उसका वध कर दिया, बल्कि हुआ ये कि देवताओं को उन राक्षसों को निपटाने के लिए उसी वरदान में से रास्ता निकालना पड़ा कि इस वरदान के मौजूद रहते हम इससे कैसे निपटा सकते हैं। और अतः कोशिश करने पर वो रास्ता निकला भी एवं सब राक्षस निपटाए गए, मारे गए। कहने का मतलब है कि परिस्थिति कभी भी अनुकूल होती नहीं है, बल्कि उसे पुरुषार्थ से अनुकूल बनाई जाती है। आप किसी भी एक राक्षस के बारे में सिर्फ कल्पना करके देखें कि अगर उसके संदर्भ में अनुकूल परिस्थिति का इंतजार किया जाता तो क्या वो अनुकूल परिस्थिति कभी आती? नहीं, वो ऐसी एक परिस्थिति नहीं होती। मगर हमें उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देवताओं ने उन वरदानों में से ही उनका अंत किया, उसी में से उसका रास्ता निकला। हर हर महादेव। सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय।